नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजेंद्र देव। बिल्कुल, धन्यवाद दीपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। और सबसे पहले आपको बताएं कि शिव की नगरी काशी दुल्हन की तरह सज चुकी है। कल यानी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल काशी को विश्वनाथ धाम की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचने वाले हैं और उनके दौरे को लेकर काशी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश वहां पर की गई है। जी हाँ, और इसी कड़ी में आज वहां पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान को मंत्री नेता मैदानी क्षेत्र से चलाएंगे और काशी को चमकाएंगे। और जो तैयारियां चल रही हैं उन्हें देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि काशी सजकर तैयार है। सिर्फ शिवभक्त प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। जी बिल्कुल, काशी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। किस तरीके से रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही है काशी और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल का जो कार्यक्रम होगा पीएम मोदी की मौजूदगी का, तो अंदाजा लगाइए कितना भव्य ये पूरा कार्यक्रम होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटेंगे, बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है काशी को और इसीलिए बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो वहाँ पर जाकर के ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। कल और परसों 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और इसीलिए आज स्वच्छता अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात देने वाराणसी आने वाले हैं और इस लोकार्पण कार्यक्रम को बहुत भव्य तरीके से वहां पर मनाया जाएगा। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हमने रखी हैं। दुल्हन की तरह की सजावट आप देख सकते हैं। काशी की दुल्हन की तरह सजा दी गई है। भव्य कार्यक्रमों की तैयारी है कल प्रधानमंत्री के आगमन के अवसर पर। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कॉरिडोर की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री काशी को, प्रदेश को, देश को, दुनिया को। विश्वनाथ कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ को मां गंगा की धारा से जोड़ने का एक मेगा प्रोजेक्ट वो पूरा हो गया है, जमीन पर उतर चुका है सफलतापूर्वक और अब उसे जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि विजन उन्हीं का था, ये दृष्टि उन्हीं की थी, ये स्वप्न उन्हीं का था, ये कल्पना उन्हीं की थी जो अब जमीन पर उतर चुकी है। और अब इसकी सौगात देने आ रहे हैं काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं का विजन, उन्हीं के द्वारा सौगात दी जाएगी काशी की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को प्रधानमंत्री के द्वारा। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो काशी की छटा अब दुनिया भर में ये लोग देखेंगे। काशी किस तरीके से निखरती जा रही है और सुंदरता बढ़ती जा रही है, ये सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था जो धीरे धीरे सच हो रहा है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नीतीश जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नीतीश, कैसी तैयारी वहां पर? कल प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, उससे पहले क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं, जरा बताएं विस्तार से। इस वक्त जो स्वच्छता यात्रा है जिसे मैदागिन से शुरू किया गया था, महा स्वच्छता अभियान जिसे नाम दिया गया था, ये आपके सामने, और बाबा के जो द्वार है वहां तक ये स्वच्छता यात्रा पहुंच गई है। यानी मैदागिन से लेकर और ज्ञानवापी द्वार तक, गेट नंबर 4 तक यहाँ पर स्वच्छता की मुहिम चलाई गई है। और इस स्वच्छता की मुहिम में बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी जुड़े हैं। यानी जब प्रधानमंत्री काशी आएंगे तो संत आएंगे, महात्मा आएंगे और उन सभी जनों के यहाँ पर आगमन से पहले काशी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए, ये साफ तौर पर संदेश देने का प्रयास है। तो आप देखें, आपको यहाँ पर हर किसी के हाथों में झाड़ू दिखाई देगा और चेहरे पर एक उत्साह की झलक भी दिखाई देगी कि प्रधानमंत्री जब आएंगे और इनके सांसद जब काशी में अपना पदार्पण करें तो उससे पहले पूरी काशी सजकर तो तैयार है लेकिन स्वच्छ भी दिखाई दे। आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर है और तरुण चुग जी यहाँ पर मौजूद है। सर, अगर आप हमें आगे जाने देंगे तो हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनसे कुछ तस्वीरें आगे से आइए आप देखें यहाँ पर आपको सामने दिखाई देंगे। यहाँ पर जो बीजेपी के सदस्य नेता ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देखिए तरुण चुग जी यहाँ पर मौजूद है और ये हाथों में झाड़ू लेकर कहीं न कहीं स्वच्छ काशी, सुंदर काशी का जो संदेश है वो प्रसारित हो रहा है काशी में। और बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काफी प्रयास कर और जानेंगे कि इस स्वच्छता अभियान का संदेश
आप देखिए यहाँ पर जो भी कुछ पदस्थ नेता हैं वो सभी यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और स्वच्छता का संदेश भी दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सभी नेता मौजूद और मैदागिन से लेकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम पर ये स्वच्छता का बृहद अभियान चलाया गया है। चाहे वो नगर निगम की गाड़ियाँ हों, चाहे वो आम कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और काशी को स्वच्छ बनाने की यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है। तो आपको हर ओर देखिए लोग मोबाइल में तस्वीरें उतारते हुए बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, लगातार आप सुबह से हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे काशी को स्वच्छ बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, वहाँ की महापौर और सामान्य नागरिक भी इन्वॉल्व है। ये तस्वीरें बहुत अच्छी, खासकर स्वच्छता अभियान के मद्देनजर, और काशी में तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत धन्यवाद आपका नीतीश इन तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में चुनावी माहौल के बीच आज महाअभियान शुरू होने जा रहा है। यूपी सरकार आज से देश का सबसे बड़ा राशन अभियान शुरू करने वाली है। लखनऊ में सीएम योगी राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 9 बजे ये योजना भवन के पास सरकारी राशन की दुकान से इसकी शुरुआत होगी। इसका फायदा 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में होने वाला है। सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि इस महाअभियान में हिस्सा लेंगे और 80,000 राशन दुकानों पर यह कार्यक्रम होने वाला है। सरकार इस अभियान के तहत 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के रूप में 2 गुना मुफ्त राशन देगी और योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अफसरों के साथ साथ सांसद और विधायक भी करेंगे। दरअसल महामारी के दौर में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो रही थी। इसको देखते हुए सीएम योगी ने 3 नवंबर को अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से होली तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी और इसके बाद से यूपी के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्र ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। तो 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है और आज मुख्यमंत्री स्वयं इसकी शुरुआत करेंगे राशन की दुकान से लखनऊ में और महाअभियान होगा। इसमें मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग इस अभियान की शुरुआत में आज इन्वॉल्व होंगे और होली तक ये फ्री राशन मिलेगा 10 किलो और ये सबसे बड़ा अभियान यूपी में देश का। आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स इस योजना के बारे में, इस महाअभियान के बारे में बता दें। यूपी सरकार मुफ्त में 2 गुना राशन देगी। जी हां, सीएम योगी राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत आज करेंगे। सांसद, मंत्री, विधायक जगह जगह राशन वितरण करेंगे। आयोग और निगम बोर्ड के अध्यक्ष भी इस राशन वितरण में हिस्सा लेंगे। नगर निकाय के अध्यक्ष और सदस्य भी राशन वितरण करेंगे। 80,000 राशन दुकानों पर निःशुल्क राशन वितरण का यह कार्यक्रम होगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि योजना से किसको फायदा मिलेगा। असल में तो करीब 15 करोड़ गरीब परिवारों को इस महीने से 2 गुना राशन मिलने जा रहा है और यह मार्च 2022 तक तेल, दाल और नमक मिलेगा मुफ्त जो है इन परिवारों को। 1 यूनिट पर हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। पहले 1 यूनिट पर 5 किलो ही राशन मिल रहा था। अंत्योदय कार्ड धारकों को 70 किलो राशन मिलेगा। इस तरह से पहले अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिल रहा था, अब ये 2 गुना हो गया है। तो डबल इंजन की सरकार का ये 2 गुना दिया जा रहा बेनिफिट। और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख लीजिए। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, आप कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को उनके बाईं ओर देख सकते हैं काले सूट में, और मंत्री जल शक्ति मंत्री जो हैं वो भी आप देख सकते हैं उनके दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। तो उनके 2 मंत्री इस वक्त साथ में बैठे हैं और इसकी शुरुआत होने जा रही है राशन वितरण महाअभियान की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी स्वयं इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। महाअभियान है, 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं विराजमान है मध्य में बिल्कुल, और उनके दोनों ओर उनके मंत्री। 80,000 दुकानों पर राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। लखनऊ में इसकी शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और देखिए वो बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी क्षण इस महाअभियान की शुरुआत कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस बहुत बड़े अभियान की शुरुआत कुछ ही देर के बाद हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर के बाद शुरुआत वो करेंगे। इसी पर अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे 3 सहयोगी जुट चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते। सबसे पहले शैलेश का रुख करते हैं, वो इस कार्यक्रम के बाहर ही मौजूद हैं। शैलेश,
तैयारी पूरी हो चुकी है कार्यक्रम को लेकर। बहुत बड़ा ये अभियान माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुफ्त राशन का फायदा 15 करोड़ लोगों को मिलेगा जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। अब किस तरीके से इसकी तैयारियां हो रही हैं, कितने देर में शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की? अगर बात करें तो करीब 15 करोड़ लाभार्थी इस योजना में है, जिनमें 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो इस समय इस योजना में अंत्योदय कार्ड धारक, यानी जो अंत्योदय कार्ड धारक है उनको अब 35 की जगह 70 किलो राशन मिलेगा और बाकी सबको 5 की जगह 10 किलो। तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मंच पर देख पा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रिजेश पाठक जो है वो मंच पर हैं, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मेयर है लखनऊ की, और जो एपीसी है उत्तर प्रदेश के वो भी यहाँ पर, यानी कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा यहाँ पर है। और ये यहाँ पर राशन की वो दुकान है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। फूलवती की दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहीं पर लाभार्थियों को आज बुलाया गया है। राशन का वितरण यहाँ से आज करेंगे मुख्यमंत्री। और देखिए निश्चित रूप से मार्च तक इस योजना को बढ़ाने के पीछे जो मकसद है वो ये है लोगों को राहत देना। हालांकि इसको लेकर तमाम लोग सियासत भी कर रहे थे, चुनाव से भी जोड़ रहे हैं विपक्षी दल, लेकिन बहरहाल अगर इस योजना की बात करें तो निश्चित रूप से पहले देखिए नवंबर तक इसका विस्तार था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने बात की तो उसके बाद मार्च तक बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने भी अपना अंश दिया, तो यानी केंद्र सरकार ठीक है, वहां पर 15 करोड़ लोगों को तो फायदा मिलना है, लेकिन चुनाव से जोड़कर भी इस योजना को देखा जा रहा है। चूंकि कहा गया कि मार्च तक लोगों को राशन मुफ्त में मिलेगा, जिसको लेकर विपक्षी दल भी शैलेश हमलावर हो गए। आप रहिए हमारे साथ, मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं, वो राशन की दुकान पर मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत भव्य तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, आने वाले चुनाव भी हैं, चुनाव के लिहाज से भी ये योजना अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। क्या तस्वीरें वहां पर है? देखिए, जो डबल राशन उपहार की योजना है उसकी शुरुआत आज संगम नगरी प्रयागराज में भी हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज में आज सभी दुकानों पर राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। प्रतीकात्मक तौर पर कुछ चुनिंदा दुकानें तय की गई हैं, वहां पर जो मंत्री हैं, सांसद, विधायक हैं, जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, वो यहां पर डालेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के दुकान पर। यहां दोपहर 12:30 बजे इस योजना की शुरुआत होगी। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस योजना की शुरुआत करेंगे, और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और तमाम लोग हाथों में राशन कार्ड लेकर के आकर खड़े हो चुके हैं, इंतजार में हैं। लेकिन उन्हें यह बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे जब प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी यहां पर आएंगे, तब से राशन का वितरण किया जाएगा। साथ ही रिफाइंड तेल है, नमक है, जो दूसरी सामग्रियां हैं वो दी जाएंगी। राशन कार्ड लेकर के तमाम लोग यहां पर खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। बताइए, सरकार जो आप लोगों को ये उपहार देने जा रही, क्या कहना है? हमारे तरफ से जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो ये चीज़ कर रही है, ये अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है, तो हम इस चीज़ के सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को इस चीज़ की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। बताइए, आपका क्या कहना है? आपको भी आज से मुफ्त राशन मिल रहा है और डबल राशन मिल रहा है? मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। गरीबन को कुछ सहायता करिए, हम लोग बहुत गरीब हैं। रिफाइन है, तेल है, जो कुछ भी बढ़ सके तो दीजिए विधवा को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राशन की जो बोरियां हैं वो तैयार हैं, लेकिन इस मामले पे राजनीति भी हो रही है। जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनावी फायदा लेने चाहती है। हमारे साथ जो स्थानीय पार्षद हैं परवेज अख्तर अंसारी, वो भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते। बताइए, ये तो बहुत अच्छी योजना है, तमाम लोग आपके सामने तारीफ कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों का इतराज क्यों है? देखिए, ये कानून जो है मनमोहन सिंह ने बनाया था कि गरीबों को राशन मिले, मुफ्त राशन मिले, मगर आज ये सरकार 4 साल तो बैठी रही। आज चुनावी दौर, इस भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसक चुकी है। अब इस समय जो है चुनाव 2 महीने बाद होने जा रहा है, तो गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात कर रही है। तो हम गरीबों को राशन मिल रहा है इसलिए विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन गरीबों का फायदा हो रहा है। मगर निश्चित तौर पर यह सरकार गरीबों के हित के लिए नहीं, केवल राजनीति करना चाहती है। ठीक है मोहम्मद मोइन, क्योंकि वहां पर इस पूरे योजना को सियासी रंग देने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा भी, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के लिहाज से ही ये मुफ्त राशन का जो पूरा अभियान है वो चलाया जा रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। वाराणसी से नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आप भी राशन की दुकान के बाहर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि साफ मंशा से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसके उलट जाकर के चुनाव से इसको जोड़ रहा है।
निश्चित तौर पे विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है। आपको बता दूं कि एक समय जब कोरोना काल की विभीषिका सामने थी और जिस दौरान सरकार ने लोगों को राशन वितरित किया था, तो उस वक्त भी तमाम तरह की बातें और सवाल खड़े हुए थे। लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष है, महंगाई को आधार बनाकर कहीं ना कहीं वोटों को साधने की जो कोशिश कर रहा है, सरकार इस अभियान के माध्यम से उन सारी बातों का जवाब देने का भी प्रयास करेगी। आपको बता दें कि वाराणसी में प्रतीकात्मक अभियान की शुरुआत होगी और आगे इस अभियान को और भी धार दी जाएगी। चूंकि जो काशी है, इसमें एक मौका खास भी है, श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का मौका है, तो उस दौरान भी गरीबों के लिए जिस तरह से इस योजना को प्रतीकात्मक तौर पर शुरू किया जाएगा, तो वो आने वाले दिनों में पूरे पूर्वांचल के लिए वरदान होने वाली है। अगर बात करें तो महंगाई का कहे कि बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले चुनाव को लेकर सामने है, जो विपक्ष लगातार उठा भी रहा है। चलिए ठीक है नीतीश, क्योंकि राजनीति होनी लाजमी है, चुनाव होने हैं बहुत जल्द ही और राजनीति होनी लाजमी है। दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि गरीबों को, जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि चुनाव के लिहाज से, चुनाव के मद्देनजर ये अभियान का आगाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका भी, शैलेश आपका भी और मोहम्मद मोइन आपका भी, पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से ये बताने के लिए कि इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और 15 करोड़ की आबादी को इसका फायदा मिलेगा जो पात्र होंगे। और चलिए हम आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, वो उद्घाटन करने पहुंचे हैं राशन महाअभियान का। थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में खाद्यान्न की योजना और फ्री में वैक्सीन सभी लोगों को उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे, इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो। आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा खाद्यान्न वितरण की इस पूरी कार्रवाई को कितनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश की ओर चला जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रहता था, लेकिन उसको कभी खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। घड़तोली अलग से थी। प्रदेश के अंदर 2005-06 में हुआ खाद्यान्न घोटाला रहा हो या उस दौरान सैकड़ों लोगों की भूख से हुई मौत, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2015-16 में भी पिछली सरकार जब यहां पर थी, उस समय भी प्रदेश के अंदर भूख से मौतों के तमाम मामले देखने को मिले थे। लेकिन जब सरकार हमारी आई, हम लोगों ने तय किया कि वैसे भी हमारा शास्त्र तो इस बारे में कहता है कि भूखे को रोटी दे देना ये तो महापुण्य का कार्य है और शासन की योजना से जोड़ करके अगर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो ये तो और महापुण्य का कार्य होगा अगर हम हर जरूरतमंद को उसका लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और खाद्य और रसद विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य किया। आपने देखा होगा बीच के कुछ कालखंड में दाल और तेल के दाम कुछ बढ़ने प्रारंभ हुए थे। दीपावली के अवसर पर हम लोगों ने 2 बातें की थी। हम लोगों ने कहा अगर मार्केट में महंगाई होगी तो राज्य सरकार फिर अपने तरफ से इसको और छूट देने का कार्य करेगी और उसका परिणाम आपने देखा होगा। पहले केवल खाद्यान्न मिलता था, राज्य सरकार ने तय किया कि अगर खाद्य तेल और
दाल की दाम मार्केट में ज़्यादा होगी, तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम हर जरूरतमंद गरीब को फ्री में खाद्य तेल भी देंगे, दाल भी उपलब्ध करवाएंगे। और आज जो योजना लागू की जा रही है, प्रत्येक कार्ड धारक को जो अनुमन्य खाद्यान्न है, उस अनुमन्य खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है, और जो एकदम पैक्ड है। ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक वह आपको एक संबल है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा लगातार सरकार इस महामारी से जूझ रही है। दुनिया के अंदर भारत से संपन्न तमाम देश होंगे, भारत से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं तमाम देशों में होंगी, लेकिन कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा भारत में, और भारत का भी सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में ही है। 25 करोड़ की आबादी में कोरोना छूमंतर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही बरतें। इसका मतलब है हमें और भी सावधानी बरतनी है, और भी सावधानी बरतने के लिए जब टेस्ट फ्री में है, उपचार भी फ्री में है, खाद्यान्न योजना भी फ्री में है, तो भाइयों बहनों, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को भी हम सब जीवन में उतारें। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहाँ पे सभी लोगों ने ले लिया है, बहुत सुंदर। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लिया है, आप जरूर, आप भी एक कोरोना वॉरियर्स बनकर फ्री में वैक्सीन हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। थर्ड वेव में एक बात देखने को मिल रही है कि अगर कहीं वायरस ने प्रभाव डाल ही दिया तो बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ रहा है जिसने वैक्सीन ले रखी है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है कोरोना से, और कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा माध्यम भी है, हो सकता है। इसलिए वैक्सीन जरूर लें। खासतौर पर हर उम्र का व्यक्ति, यानी 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लेने में आप कोताही न बरतें। पहले एक माना जा रहा था कि उनके लिए हो सकता है इसका कोई साइड इफेक्ट हो, लेकिन वे चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ राय लेकर के वे वैक्सीन ले, उन बहकावे में ना आए। जो लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का बड़ा दुष्प्रचार किया। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वे लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने वाले लोग हैं। जब उनके पास सत्ता थी तब गरीबों का खाद्यान्न हड़प जाते थे, तब गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, तब गरीब को मकान नहीं मिलता था, तब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तब गरीब को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी, बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, साफ सफाई नहीं होती थी, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के देखें, वहां पर बदहाल स्थिति थी। विकास के कार्यों में पेशेवर माफिया और अपराधी डकैती डालते थे, एक सामान्य नागरिक परेशान रहता था। उन स्थितियों में वे लोग वैक्सीन के खिलाफ भी दुष्प्रचार किए हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं, चोरी छुपे घर के अंदर ले चुके होंगे वैक्सीन। लेकिन गरीबों को बताने के लिए कि कहीं या गरीब भी अगर कहीं वैक्सीन ले लेगा तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में उन लोगों का बनवास हमेशा के लिए बनवास हो जाए। और इसलिए बहकाने के लिए लोग तमाम प्रकार का दुष्प्रचार भी किए हैं। उस दुष्प्रचार में नहीं आना है, वैक्सीन को जरूर लेना है, और सुरक्षा कवच अपने लिए वैक्सीन के माध्यम से लेते हुए हम जीवन और जीविका को बचाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को स्वीकार करेंगे। एक बार फिर से खाद्यान्न वितरण के आज के इस अभियान में
मैं आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो मुख्यमंत्री ने डबल राशन महाअभियान का यहां पर शुभारंभ किया है। अभी आप उनका संबोधन देख रहे थे।